हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ श्री कृष्ण भगवान का जो उन्होंने गीता में उपदेश दिया है उसके रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से रिलेटिव। तो चलिए आज की वीडियो हम देखते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 8 में कृष्ण कहते हैं, धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में कृष्ण अवतार लेते हैं। लेकिन क्या है ये धर्म की स्थापना? कृष्ण कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। साधु का उद्धार यानी भला और पापियों को खत्म करना ही धर्म की रक्षा करना है। आपको लगता होगा दोस्तों कि आज की इस दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव ही नहीं, क्योंकि हर कोई तो पाप करने पर उतारू है। सच्चाई की राह छोड़ के गलत काम करना ही अधर्म है और कृष्ण अधर्म को खत्म करते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे और पूछा, भगवान माया क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, माया को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। चलो मैं तुम्हें इसका अनुभव कराता हूँ। दोनों मरुस्थल पहुंचे। वहां श्री कृष्ण ने नारद से कहा, मेरा गला सूख रहा है, कहीं से पानी लेकर आओ। नारद पानी की खोज में एक बस्ती पहुंचे। वहां एक सुंदर युवती को देखकर मोहित हो गए। बातचीत करते करते उन्होंने उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद नारद का जीवन बदल गया। वह बस्ती के मुखिया बने, खेत खलिहान संभालने लगे और उनकी 4 संतानें हुई। समय बीता गया, लेकिन एक दिन बाढ़ आई। नारद ने अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। सब कुछ खोकर नारद अकेले रह गए। दुखी होकर वह चिल्लाने लगे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब चले गए, अब मैं क्या करूंगा? तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, नारद, यह सब माया थी, न कोई पत्नी थी, न कोई बच्चे, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम था। नारद को एहसास हुआ कि जीवन स्वयं माया है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपने मुझे इस जान से मुक्त, ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं। यह कहानी सिखाती है कि माया संसार का भ्रम है और केवल ईश्वर की कृपा से ही इससे मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। भय नहीं, दुख नहीं, मन की अस्थिरता नहीं। भगवान कहते हैं, इन तीनों दोषों को त्यागो और जीवन को सरल बनाओ। सरलता में ही सच्चा सुख छिपा होता है। जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं,